चैनल एंड आज हम देखने जा रहे हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 139 का क्वेश्चन लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ। ये हार्ड क्वेश्चन है। ओके तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वी आर गिवन अ 2D एरे ऑफ इंटीजर्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेंथ n एंड एन इंटीजर k वेयर 0 लेस देन इक्वल टू k लेस देन n, मतलब जो k है उसकी रेंज 0 से n तक होगी। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ i क्या होगा, एक्स आई कॉमा वाई आई, इंडिकेट द पॉइंट एक्स आई कॉमा वाई आई इन द 2D प्लेन। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, एक इंक्रीजिंग पाथ ऑफ m निकालना है। लेंथ ऑफ m इज डिफाइंड एज सच दैट पॉइंट्स ऑफ x1 कॉमा y1 till that and these need to satisfy this condition that xi should less than xi plus 1 and yi should be less than yi plus 1। ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, तो हमें इसकी मैक्सिमम लेंथ निकाली है, इंक्रीजिंग लेंथ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या थॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला थॉट्स तो यही आ सकता है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए पॉइंट्स, तो सॉर्ट कर देते हैं। सबसे कॉमन थॉट, अगर पॉइंट्स को सॉर्ट कर दें और उस वाले पॉइंट्स को एक बीच में ले लें, फिर उसके लेफ़्ट में अगर यहाँ जा रहे हैं तो जो प्रीवियस एलिमेंट है उससे बड़ा, और यहाँ पे एक सबसे छोटा एलिमेंट ले लेते हैं और सेम कंडीशन लगा देते हैं। ये अप्रोच हमारी होगी कि जो हमारा एलिमेंट है वो ले लिया, ये छोटा वाला सीक्वेंस निकाल लिया, बड़ा वाला निकाल लिया, आंसर आ गया। अगर हम डायरेक्टली सॉर्ट कर दें, आप पेयर्स को सॉर्ट करोगे तो दोनों एक्स भी सॉर्ट होगा, वाई भी सॉर्ट होगा, है ना। तो इस केस में होगी थोड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि आप ग्रेड जा रहे हैं, सबसे पहले एक पॉइंट ले रहे हैं जो सबसे छोटा है, और लेट्स से कि वो एक्स एक्सिस में तो छोटा है बट बाई में उसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है, लेट्स से 0,9 है, इस टाइप से। बट हमारा पॉइंट क्या था, 10,10 था, लेट्स से। ठीक है, अगर 10,10 था तो अगर यहाँ से निकालेंगे और लेट्स से ये एक 0,9 एक पॉइंट है, और दूसरे पॉइंट्स कंसिडर करते हैं 1,2 और लाइक 1,1, लेट्स से 1, देन 2,2 देन 3,3 काइंड ऑफ दिस। ठीक है, अगर इसमें देखोगे, अगर हम पहला पॉइंट ये ले लेते हैं तब तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था ये निकालना, है ना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स तो ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रीवियस ये हो गया 9 से बड़ा चाहिए, 9 से बड़ा तो कोई है ही नहीं इनमें से। बट यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो हम 3 पॉइंट्स ले सकते थे। इस केस में अगर हम डायरेक्टली सॉर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो वी नो कि हम सॉर्ट करेंगे बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होगी कि जो x है वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बट लेट्स से किसी दो पॉइंट्स का x1 और ये x2 इक्वल हो गया, ये कंडीशन हो गई, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे बाई को। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि वो इनवैलिड पेयर ना बनाए। इनवैलिड पेयर का मतलब क्या है कि लेट्स से कि हमारा ये है 1,1 है और 1,2 है, क्योंकि हम सिर्फ बाई पे लगाने का ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर दोनों पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम, उसको तो सॉर्ट कर ही दिया है, तो बाई पे आराम से सॉल्व LIS लगा सकते हैं। और ये हो गया 1,3। अगर नॉर्मली जाएं, क्योंकि हम बाई पे लगाएंगे, खाली बाई को टेक केयर करेंगे, तो अगर नॉर्मली जाएं तो 1, 2, 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट ये तो केस नहीं है ना, इन तीनों में से एक ही वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि एक्स इंक्रीजिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू को लेंगे 1,3, और अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू आएगी तो इसको रिप्लेस कर देंगे, LIS का जो रूल है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारी अप्रोच बिल्डिंग हो गई। अब इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, ओके तो
ठीक है। तो ये केस है, अगर हम इसको सॉर्ट कर दें तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा, 0,0 पहला। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा 2,2, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, 3,1। फिर क्या आएगा हमारे पास, 4,1। फिर एक आएगा 5,3। ये सारे हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अब पहले तो फिल्टर आउट करेंगे कि इस पॉइंट से छोटे वाले कौन से हैं और बड़े वाले कौन से हैं आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। फिल्टर आउट कर लिया तो लेफ्ट में तो एक ही पॉइंट है 0,0, इसको ले लिया। और राइट में भी एक ही पॉइंट है तो इसको ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस तो हैं ही नहीं। तो इस केस में तो डायरेक्टली हमारा आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि एक लेफ्ट पार्ट से आंसर आ रहा है, एक राइट पार्ट से आंसर आ रहा है, तो डायरेक्टली इसका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर इस केस की बात करेंगे तो ये भी काफ़ी आराम से हो जाएगा। इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2,1, 2,1 के बाद 5,6, 5,6 के बाद 7,0, ठीक है। और हमारा जो डिजायर पॉइंट था ये वाला 5,6, 5,6। अब इससे छोटे पॉइंट्स कौन से हैं, ये बड़े कौन से हैं, ये तो एक ही एक है, बट ये बड़ा टोटल बड़ा नहीं है, क्योंकि इसका बाई कोऑर्डिनेट छोटा है, तो इसको तो नहीं ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक ही बचा, तो इसको लेंगे और इसको लेंगे, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। इस केस को देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा केस है, इससे समझ में आएगा प्रॉब्लम की एक्चुअल में प्रॉब्लम हो कहाँ रही थी, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करते हैं लेट्स से। अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4,3, दूसरी आएगी 4,6, तीसरी आएगी 6,4, सॉरी नो दिस विल नॉट कम, एंड यहाँ भी हमको याद है कि हमने रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करा था, ठीक है। अगर सेम वैल्यूज होंगी तो 4,6 पहले आएगा, 4,3 बाद में आएगा। उसके अलावा क्या है, 4,3 हो गया, एंड देन वी हैव 5,8, 5,8 के बाद हमारे पास है 6,4, 6,4 है, और इसके बाद हमारे पास पॉइंट्स है 7,6। ये हमारे पास सीक्वेंस है। अगर आप ये वाले पॉइंट से छोटा निकालें तो कोई है नहीं है, बड़े हैं, हाँ बड़े हैं, बड़े 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। बड़े 3 पॉइंट्स हैं, बट अगर हम ग्रीडी जाते तो ये वाला पॉइंट्स लेते और छोड़ देते डायरेक्टली कि नहीं भाई अब हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये वाला हमने ले लिया है, तो कोई पॉइंट नहीं बनता इस पर, क्योंकि इसके आगे ये 2 पॉइंट्स नहीं लेते। बट लेट से इसको ना लेके हम ये वाला लेते हैं तो हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी रहती, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा बाई वाला सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा वो देखते हैं पहले। तो हमारा लेट से बाई वाला सीक्वेंस बन गया 8,4,6, ठीक है। अब इसका LIS फाइंड करेंगे हम, ये बाई एरे है, ठीक है। बाई एरे में सबसे पहले 8 आया, 8 ले लिया, 4 आया, 4 का लोअर बाउंड निकालेंगे। लोअर बाउंड तो यही आ जाएगा। लोअर बाउंड क्या होता है कि नंबर उससे जस्ट बड़ा नंबर, पहला जस्ट बड़ा नंबर वो वाला, स्मॉलेस्ट बड़ा नंबर, ठीक है। तो यही आ गया, तो इसको रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग नहीं है ना, तो 4 यहाँ पे डाल दिया। 6 आया, ये तो एंड पे है क्योंकि कुछ नहीं, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो हमने 6 डाल दिया। अब इसकी जो लेंथ है वो हमारी 2 है, मतलब लेफ़्ट साइड तो 0 थी, लेफ़्ट साइड 0, राइट साइड 2 आई है,
और एक एलिमेंट खुद का, तो +1। इसकी वजह से इसका आंसर आया 3। होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक बार कोड देखते हैं, उसके बाद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि हमें उसको लेना है तो हमेशा रख लिया, स्टोर कर लिया कि एक्स वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू क्या है, ठीक है। और एक कंपैरेटर डिफाइन करेंगे सॉर्टिंग के टाइम पे, जो कि ये क्या करेगा कि अगर दोनों सेम वैल्यू हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का, तो हम क्या नाम है, इसको थोड़ा बेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 0.1 0.2, ठीक है। अगर 0.1 है, 0.2 है, कन्फ्यूजन हो तो दिस इज बेटर, दिस इज टू, ठीक है। तो पॉइंट्स 1 और पॉइंट्स 2 को कंपेयर करें, अगर दोनों की एक्स एक्सिस सेम है तो हमें क्या करना है, बाई जिसका ज़्यादा है वो रिटर्न करेंगे, अदरवाइज एक्स छोटा है वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। इस वे में हम इसको सॉर्ट करेंगे और हम अपने दो वेक्टर रखेंगे लेफ़्ट और राइट। इसमें क्या रखेंगे, बाई इंडेक्सेस रखेंगे, क्योंकि एक्स को तो हम ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं तो वो तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा, तो उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमें। तो बस ये चेक करा, अगर छोटा है तो लेफ़्ट आई में डाल दिया, लेफ़्ट में डाल दिया, और बड़ा है तो राइट में डाल दिया, ठीक है। अब दोनों पे LIS कैलकुलेट करेंगे, लेफ़्ट हाफ की और राइट हाफ की। तो लेफ़्ट हाफ की LIS कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। हम इटरेट करेंगे एरे में जो भी प्रेजेंट है और उसका लोअर बाउंड निकालेंगे। अगर लोअर बाउंड नहीं है, आया मिला ही नहीं, एंड पे है, दैट मीन्स वो सबसे बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है तो दैट मीन्स हम अपने एरे को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उस एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो किसी एलिमेंट से छोटा है जो उस एरे में प्रेजेंट है, तो उसी वैल्यू पे रिप्लेस कर देंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हाँ हमारी मैक्सिमम लेंथ क्या पॉसिबल है। ये हमारा LIS का कोड हो गया, और दोनों हाफ पे, लेफ़्ट पे और राइट पे, दोनों पे निकाला, और ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि उस एलिमेंट को तो ऐड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो n पॉइंट्स हैं उनको सॉर्ट करने में हमें n टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें मालूम है, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n, वेट यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे पास, n log n, ठीक है। इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई, और ये फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स में, और ये भी सिंपल है, ये तो O ऑफ n ही चल रहा है, ये वाला। LIS का देखते हैं, LIS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n log n। कैसे, क्योंकि हर बार हम एलिमेंट्स का लोअर बाउंड फाइंड कर रहे हैं, और लोअर बाउंड की एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो लोअर बाउंड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो log n होगी फाइंड करने की, और ये हम n टाइम्स कर रहे हैं तो n log n इसकी टोटल होगी। तो अगर इसकी बात करें तो 2n log n ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ओवरऑल अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो O ऑफ n log n यही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हाँ, हमने लेफ़्ट और राइट वेक्टर स्टोर करे हैं, यूज़ करे हैं, तो इनकी O ऑफ n ये हमारा स्पेस हो गया, ठीक है। ये हमारी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ
एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन। ठीक है, होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, कोडिंग करते रहिए, बाय बाय।